नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। दोस्तों, जैसा कि आज चंपत राय जो समिति है, जो अयोध्या में राम मंदिर के जो खुदाई हुई थी, वो चंपत राय समिति को ही सारा एविडेंस प्राप्त करने को कहा गया था। तो उसने आज ट्वीट करके कुछ एविडेंस यानी कि कुछ फोटोज और कुछ स्तूप शेयर किए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आज करीब पूरा राम मंदिर बनने को तैयार है, तब आप एविडेंस ट्वीट कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे पहले आप कहां सोए हुए थे? क्योंकि एविडेंस का मतलब होता है शुरुआती दौर। जब आपने खुदाई की थी, न्यास की खुदाई हुई, या उससे पहले जब खुदाई हुई, जब उसके पक्ष में फैसला आया, तब आपके ये सबूत कहाँ थे? मैं बता दूं आपको, उस समय जब इसके बारे में या इसके पक्ष में जब निर्णय आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब वहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व वो मंत्री और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जब खुदाई हुई थी और जहाँ वो एविडेंस वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं, तो वहाँ प्रॉपरली भगवान बुद्ध के अवशेष थे। जिस तरीके से स्तूप की बात करी जाए, तो आपको पता है स्तूपों का जो संबंध है वो भगवान बुद्ध से ही है। जिस तरीके से चंपत राय समिति ने मूर्तियाँ और स्तूप के अभी एविडेंस जो है ट्वीट किए हैं, तो मैं बता दूं आपको, जो स्तूप होते हैं वो भगवान बुद्ध से ही जुड़े होते हैं। विहार होते हैं वो भगवान बुद्ध से ही जुड़े होते हैं। मैं बता दूं आपको, विश्व में सबसे पहली अगर कोई प्रतिमा बनाई गई तो भगवान बुद्ध की ही बनाई गई। इतिहास गवाह है कि सबसे पहले जो प्रतिमा बनाई गई वो भगवान बुद्ध की बनाई गई और मथुरा शैली में बनाई गई और कुषाण काल में बनाई गई। आप एविडेंस उठाकर देखिए, आप इतिहास उठाकर देखिए। मैं चंपत राय समिति से पूछना चाहता हूं कि अभी तक ये आपकी समिति कहां सोई हुई थी? अभी तक आपने इनके एविडेंस क्यों नहीं दे पाए? और जिस तरीके से वहां भगवान बुद्ध के अवशेष मिले, वो आपने कहां किए? आज पूरा जो समाज है, जिस तरीके से आपने लीपापोती की है, आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपको इतनी लीपापोती करनी पड़ी? आप तो भगवान के भक्त होकर भी इतना घृणित कार्य कर रहे हैं। आप जो है साक्ष्यों को मिटाने का काम कर रहे हैं, जबकि किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है कि आप साक्ष्यों को मिटाइए। जैसा कि केदारनाथ मंदिर के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही बताया है कि इससे पहले, वो 6वीं शताब्दी से पहले वो बौद्ध मठ हुआ करते थे। ये रियलिटी है, आप विकिपीडिया से भी पता कर सकते हैं। तो जैसा कि उन्होंने बताया, ज्यादातर जो मंदिर स्थल हैं वो बौद्ध धर्म से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कहीं ना कहीं वो बौद्ध स्तूप या बौद्ध विरासत रहे हैं। जैसा कि सम्राट अशोक के काल में 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए गए, बहुत सारे बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर बनवाए गए। और यूं ही नहीं, पूरा पाल साम्राज्य भी बौद्धिस्ट रहा है। उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे साक्ष्य दिए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे देश की ही पहचान भगवान बुद्ध से है। लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। और सबसे ज्यादा इतिहास मिटाने का अगर काम किया गया है तो वो भगवान बुद्ध का ही इतिहास मिटाया गया है। शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ऐसे बहुत सारे भगवान बुद्ध से घेरा करने वाले लोग रहे हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध का अस्तित्व मिटाने का काम किया है। लेकिन फिर भी आप जहां कहीं भी खुदाई करेंगे वहां बुद्ध के ही अवशेष मिलते हैं। कहीं भी आप खुदाई कर लीजिए।
जितना भी आप ऐतिहासिक टीलों की खुदाई करेंगे, ऐतिहासिक विरासतों की खुदाई करेंगे, वहां बुद्ध के ही अवशेष मिलते हैं और उसे छुपाने का काम किया जाता है। उसका मकसद या उसका जो उद्देश्य बस यही है कि जो सर्व समाज है वो अंधविश्वास को फॉलो कर रहा है। मैं आग्रह करना चाहूंगा सर्व समाज को, आप भी सच्चाई को जानिए और उसके बाद उस सच्चाई को मानिए। पहले आप जानिए ना क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद मानिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पहले मानिए, आप बाद में मानिए, लेकिन पहले सच्चाई को जानिए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लायक, आपके सरोकार के हिसाब से वीडियो मैं लाता रहूंगा। तो आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय सम्राट, जय भीम, जय भारत।